हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैजिला। फ्लैजिला जैसे कि हमें मालूम है सीलिया या फ्लैजिला जो है ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जनरली एल्गी में, मोल्ड्स, मोजेस में, फंजाई में और प्रोटोजोअन्स में, एनिमल्स में, सभी में जो है फ्लैजिला देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन का स्पर्म है, उसकी जो टेल होती है वो भी एक टाइप का फ्लैजिला है। तो इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं बैक्टीरिया के अंदर हमें अलग अलग टाइप के फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम जो है ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे कि फ्लैजिला किस तरह का होता है। फ्लैजिला जो है एक माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स के बने होते हैं इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन के बने होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का एक अरेंजमेंट होता है जो कि फ्लैजिला को फॉर्म करता है। तो इनका जो बेसिकली अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो 9+2 प्रोटोफिलामेंट्स 9+2 प्रोटोफिलामेंट्स का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये फिलामेंट जो हैं मिल करके 2 यानी कि 2 बीच वाले जो सेंट्रल जो फिलामेंट्स होते हैं, बाकी इसके आसपास जो है ये 9 फिलामेंट्स होते हैं। तो ये जो फिलामेंट्स हैं ये इसमें 2 मोनोमर्स होते हैं, 2 इस तरह के एक ए ट्यूबलिन होता है, एक बी ट्यूबलिन होता है। तो जो बड़ा रिंग होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो है इसमें ट्यूबलिन के फिलामेंट्स होते हैं 13 एक उसमें। ये इस तरह से एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। और जो ये बी ट्यूबलिन और ए ट्यूबलिन में 10 होते हैं, इसमें 13 + 10। और ये जो है आपस में अल्फा और बीटा ट्यूबलिन की एक मोनोमेरिक चेन होती है। किस तरह की चेन होती है मैं आपको इसको दिखाता हूं। ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इसमें यहां ये अल्फा ट्यूबलिन, बीटा ट्यूबलिन, फिर अल्फा ट्यूबलिन, बीटा ट्यूबलिन, इस तरह से ये चेन बनाते जाते हैं। और ये जो सर्कल है ये इसमें जो है टोटल ये 13 जो है इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। ये चेन जो है 13 ट्यूबलिन प्रोटीन्स की चेन मिलकर के एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो उसमें अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये एक जो है आपका ये बीटा ट्यूबलिन, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। जो ए होता है, ए जो है ट्यूबलिन, इसमें 10 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। तो इस तरह से ये 9+2 जो फ्लैजिला में हमें देखने को मिलते हैं, 9+2 का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो एक आपका जो अल्फा जो ए ट्यूबलिन है और बी ट्यूबलिन है, ये आपस में एक स्मॉल होते हैं। कहीं कहीं आपको बुक में ए ट्यूबलिन जो है वो स्ट्रक्चर वाइज बड़ा दे देंगे, बी ट्यूबलिन स्मॉल दे देंगे। कहीं आपको बी जो है बी में बताएंगे कि बी में 13 होते हैं, ए में जो है 10 होते हैं, कहीं ए में 10 बी में 13। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली 2 जो हैं
आपस में ये दो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, ट्यूबुलिन ए और बी, एक में जो है 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं और दूसरे में जो है 10 यूनिट्स होती हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो इस तरह से ये जो है एक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ए ट्यूबुलिन बी के साथ, फिर ए ट्यूबुलिन बी के साथ, फिर ए ट्यूबुलिन बी के साथ। इनका जो इस तरह की ये जो इसमें एक आउटर आर्म दिया रहता है, इसको बोलते हैं आउटर आर्म, और ये जो है इनर आर्म। आपका जो आउटर आर्म है ये डाइनिम प्रोटीन का बना होता है, और इनर आर्म ये भी डाइनिम प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा ये जो आपस में ए बी लिंकर्स हैं, ए बी लिंकर्स, ये नेक्सिन प्रोटीन्स का बना होता है। ए बी लिंकर्स, इनको जो ए ट्यूबुलिन और बी ट्यूबुलिन को जो कनेक्ट करते हैं उन्हें ए बी लिंकर्स बोलते हैं। तो ये जो है नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है, और इनके आर्म, आउटर आर्म और इनर आर्म जो है ये डेनिम प्रोटीन्स के होते हैं। बाकी ये जो है जो दो सर्कल्स हैं ये सब ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इसको बोलते हैं डबलेट, DOUBLET, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। और ये इनर वाले जो हैं ये सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल। इनमें जो ये आपस में जो ये कनेक्ट होते हैं C1 एंड C2, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। इसके अलावा ये इसमें कुछ अदर टाइप्स के प्रोटीन्स के मिले बने हुए कुछ फिलामेंट्स भी होते हैं इस तरह के, ये अदर प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, इनको जनरली अलग अलग DM प्रोटीन्स या कुछ और अदर प्रोटीन्स के नाम से इनको बुलाते हैं। बेसिकली जो इनर सर्किल वाले हैं C1 एंड C2, इसमें 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनको ये सिंगल होते हैं इसलिए इन्हें सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो डबल आपस में जो ट्यूबुलिन होते हैं A एंड B, इनको डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। जो आपस में AB लिंकर्स हैं ये नेक्सिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनमें जो आउटर आर्म और इनर आर्म है ये डेनिम प्रोटीन्स का बना होता है। तो इस तरह से ये बेसिकली सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला और सीलिया स्ट्रक्चर वाइज जो है वो सिमिलर होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसमें जो इसका जो पूरा, ये तो हमने इसका इस तरह से सेक्शन कट देखा कि इसमें किस तरह से होता है, लेकिन अगर इसे हम पहले लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखें, लंबाई में अगर हम इसे देखें तो ये जो है फ्लैजिला, वो इस तरह से, और नीचे इसकी ये बेसल बॉडी होती है। इस वाले पार्ट को, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सोनीम, एक्सोनीम। आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है, यहां लिख देता हूं एक्सोनीम। इस वाले पार्ट को, ये पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सोनीम। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये होती है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ये जो एक्सोनीम है
इसका ये जो सेक्शन हमने कट करके यहाँ ये इस तरह से एक्सोनियम दिखता है। इसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। इसमें जो इसकी बेसल बॉडी है वो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो बेसल बॉडी होती है, नीचे वाली जो बॉडी है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे कि 1 2 3, जैसे यहाँ डबलेट थे यहाँ ट्रिपलेट है। फिर ये जो ट्रिपलेट है ये यहाँ एक 1 2 3 इससे अटैच होगा। फिर उसके बाद 1 2 3 फिर ये जो है इससे अटैच होगा। इस तरह से ये जो है 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स होंगे। 9 ट्रिपलेट्स। ये इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स। ये इस तरह से एक रफ स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया कि जैसे डबलेट्स हैं तो बेसल बॉडी है वो 9 ट्रिपलेट्स की बनी होती है, बेसल बॉडी। तो ये आपका स्ट्रक्चर था इसका फ्लैजिला का। सीलिया और फ्लैजिला स्ट्रक्चर वाइज सेम होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सीलिया जो है कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, फ्लैजिला जो है लार्ज होती हैं। इनका सीलिया फ्लैजिला का जो काम है वो लोकोमोशन है, मूवमेंट कराना है सेल का। ये यूकैरियोटिक जो प्रोटोजोअन्स हैं, मज़ेज़ हैं और ये जो आपके एल्गी हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी में यूकैरियोटिक ज़्यादातर सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। जैसे मैंने ह्यूमन सेल में जो स्पर्म है, स्पर्म की जो टेल है वो फ्लैजिला है, उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, वो फ्लैजिला की बनी होती है। उसमें जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज जो है वो सीलिया फ्लैजिला सेम होते हैं। कंपैरेटिवली सीलिया जो है स्मॉलर साइज की होती है, फ्लैजिला जो है वो लार्जर साइज की होती है। अगर हम उसके साइज की बात करें तो 5 to 10 माइक्रोमीटर मैं लिख देता हूँ। जो सीलिया और फ्लैजिला, जो आपकी सीलिया है, सीलिया 5 to 10 माइक्रोमीटर की होती है और जो फ्लैजिला है वो अराउंड 150 माइक्रोमीटर, 100 to 150 माइक्रोमीटर ये इसका साइज होता है। कंपैरेटिवली ये लंबी होती है और बेसल बॉडी से अटैच रहती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर था सीलिया और फ्लैजिला का, यूकैरियोटिक फ्लैजिला का। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।